विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानव गुप्ता। बिहार के चुनाव में पहले चरण के लिए प्रचार कल खत्म होने वाला है। 48 घंटे पहले, जिस दिन वोटिंग होती है उससे 48 घंटे पहले आपको पता है प्रचार खत्म हो जाता है। पहले चरण की वोटिंग होनी है 6 तारीख को, इसीलिए कल प्रचार का आखिरी दिन है। इसीलिए सारी पार्टियों ने उन सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अभी तक प्रचार का जिम्मा बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेताओं ने संभाला हुआ था। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव तो थे ही, फिर राहुल गांधी भी उतर गए, प्रियंका गांधी भी आ गई। लेकिन पिछले 2-3 दिन से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बिहार आए हुए हैं तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करने के लिए, और बीजेपी ने इधर से उतार रखा है योगी आदित्यनाथ को। दोनों तरफ से ऐसे ऐसे जुबानी तीर चल रहे हैं। हर कोई यह सोच रहा है कि चुनाव बिहार का चल रहा है, यहां योगी और अखिलेश आपस में क्यों भिड़े हुए हैं? कहीं 2027 के लिए अभी से तैयारी तो नहीं हो रही है? अखिलेश यादव ने, आपको पता ही होगा, शनिवार को कहा था बिहार का चुनाव अगर एनडीए हारा तो दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। अवध में लोकसभा में हरा चुके हैं, मगध में अब हरा देंगे, फिर अवध में 27 में भी हराएंगे। यह उनका संकेत साफ था। योगी आदित्यनाथ ने आज अखिलेश यादव पर निशाना लगाया, एक तरह से इशारों में उनको जवाब भी दिया। और जब यह निशाना लगाया, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के साथ साथ तेजस्वी और राहुल गांधी को भी लपेटा। गांधी जी के 3 बंदरों से इन 3 नेताओं की तुलना अखिलेश यादव ने कर दी, योगी आदित्यनाथ ने कर दी। और योगी जी ने जब से यह बयान दिया है, यह बयान सब जगह वायरल हो रहा है। सारे महागठबंधन के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता योगी आदित्यनाथ पर पलटवार कर रहे हैं। पलटवार क्या था बाद में बताता हूं, पहले योगी जी ने क्या बोला वो सुनिए। योगी जी कह रहे हैं आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। महागठबंधन के 3 बंदर हैं पप्पू, टप्पू और अप्पू। जैसे गांधी जी के 3 बंदर संदेश देते थे, उसी तरह ये 3 बंदर उसका उल्टा करते हैं। जैसे पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू अच्छा नहीं देख सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा भी बिहार चुनाव में आज दोहराया। फिर अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का मुद्दा उठाया। फिर कहा कि आरजेडी ने अयोध्या मंदिर में राम मंदिर का रथ रोका था। विपक्ष के लोग माफिया को शागिर्द बनाते हैं, इसीलिए हम उनकी छाती में बुलडोजर चलाते हैं। ना बटेंगे ना कटेंगे, एकजुट रहेंगे, सेफ रहेंगे। क्या बोले योगी आदित्यनाथ, और अखिलेश यादव ने कैसे करारा जवाब दिया, यह भी सुनिए। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके, अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बुलडोजर से डरा रहे हैं के बाद उनके भी 400 दिन बचेंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। और फिर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। सोचो ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई, तो फिर बुलडोजर कहां जाएगा? इधर योगी और अखिलेश भिड़े हुए हैं तो उधर नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव भिड़े हुए हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों पर करारा तंज किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था, आपको याद होगा, बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस नहीं चाहती थी सीएम पद पर आरजेडी का नेता हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौके छोड़े नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। यह प्रधानमंत्री का बयान भी कल से वायरल है। पीएम ने कहा था, मैं फिर से दोहरा रहा हूं और अभी सुनवाता भी हूं पीएम क्या बोले। उन्होंने कहा था आरजेडी ने मौका नहीं छोड़ा, आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। उसके बाद तेजस्वी ने क्या जवाब दिया है वो बाद में, पहले जरा पीएम मोदी को सुनिए।
कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। अब प्रधानमंत्री के इस बयान पर जब तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया मांगी गई, तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने कहा, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, सबको पता है किसने किसके कट्टे सिर पर माथे पर कट्टा लगाया, मैं ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसी भाषा प्रधानमंत्री ही इस्तेमाल करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे। फिर तेजस्वी यादव ने आत्मविश्वास भरी कुछ और बातें भी कही। तेजस्वी यादव कहते हैं 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगी, 26 नवंबर के बाद अपराधियों को जेल भेजूंगा, गुंडा राज साफ होगा, बिहार चैन की नींद सोएगा। क्या बोले तेजस्वी, आप भी सुनिए। और लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। डिबेट शुरू करें उससे पहले आपको असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान भी सुनवाता हूं जो खूब वायरल हो रहा है। ओवैसी साहब ने तेजस्वी यादव पर आज एक और निशाना लगाया। उन्होंने कहा, तेजस्वी से पूछा गया ओवैसी से गठबंधन क्यों नहीं किया, तेजस्वी ने कहा ओवैसी एक चरमपंथी, कट्टरपंथी, आतंकवादी है। तेजस्वी बाबू, चरमपंथी को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बताओ। क्या बोले ओवैसी जी, जरा सुनिए। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी तो एक्सट्रीमिस्ट। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी यह जहनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल, बिहार चुनाव में क्यों शुरू हुई यूपी की लड़ाई? और दूसरा सवाल, चुनाव प्रचार का यह आखिरी राउंड, पहले चरण के लिए कौन जीत रहा है? राष्ट्र की बात में आज कांग्रेस से आलोक शर्मा आए हैं काफी दिनों बाद, बीजेपी से नीरज कुमार हैं और जेडीयू से भी आज नीरज कुमार जी मेरे साथ हैं। बीजेपी और जेडीयू के दोनों प्रवक्ताओं का नाम नीरज कुमार है। मेरे साथ आरजेडी से जयंत जिज्ञासु आ गए, सतीश के सिंह और राजकिशोर तिवारी, दो सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, और मेरे साथ फराज किदवई भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, लखनऊ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। सभी का स्वागत। आलोक शर्मा से शुरू कर रहा हूं।